बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में आज हम लोग आते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में, टेबल को जाके पढ़ते हैं। इंसर्ट टैब में हमारे पास ये रिबन है कंप्लीट, और यहाँ पे आज टेबल ग्रुप के बारे में जाके पढ़ते हैं। तो टेबल हम लोग ड्रा करते हैं, इसके 3 मेथड्स हमारे पास आते हैं। इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेक करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट इन्हें हाईलाइट कर लें। हाईलाइट कर ली, मेरे पास रोज़ 2 3 4 रोज़ हो गए। तो इसे मैं आता हूँ कॉलम, कॉलम 2 3 4 5 कॉलम कर लेता हूँ। ठीक, इस तरह से इसे कहते हैं कॉलम। इन्हें क्या कहते हैं? कॉलम। उर्दू में इन्हें सतून कहते हैं। और साथ ही इसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो, जिसे आप लोग उर्दू में क्या कहते हैं? कतार कह सकते हो। कायदा बेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल बेस के ऊपर इन्हें क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जो वर्टिकली हमारे पास आ रही है, ठीक है, अमूद के उसमें, इसे कहते हैं कॉलम। ये आपके पास जो एक ही आपके पास बॉक्स आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? उर्दू में तो इसे आप लोग खाना कहोगे, इसे सेल कहते हैं, CEL सेल। तो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के पास रोज कॉलम्स बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज कॉलम्स के पास एक टेबल डिज़ाइन होती है। तो अब टेबल मेरे पास बनी, मैंने यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये मेरे पास सिंपल डिलीट के ऑप्शन, डिलीट टेबल। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टैब में, टेबल में। इन्हें हम लोग इंसर्ट टेबल के ऊपर भी आ सकते हैं, खुद ही मैनुअली यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, 6 चाहिए। नंबर ऑफ रोज मुझे कितनी चाहिए, मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। इसे ओके कर ले। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम विड्थ, ये जितना के पास है बताएगी। यहाँ पे देख, अपने रूलर के मुताबिक मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ, वापस इंसर्ट में आता हूँ। इन्हें यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऊपर, इंसर्ट टेबल में इसे ऑटो फिट टू कॉन्टेंट कर लेता हूँ। ऑटो फिट टू कॉन्टेंट, जितने मेरे पास कॉन्टेंट होंगे इतने के पास टेबल आएगी। अब ऐसे कोई कॉन्टेंट है नहीं मेरे पास, जस्ट एक ही स्पेस मेरे पास आ रही, तो इसे टेबल इतनी बनाई मेरे पास। तो कंट्रोल Z कर लेने, यहाँ पे वापस आप आ जाए यहाँ पे, और इसे हम लोग करते हैं यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो जस्ट मैंने इसे यहाँ पे कुछ रोज भी बढ़ा देता हूँ, ओके कर लेने। यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो, जितना के पास रूलर हो उसी बेस के ऊपर जाके बनेगा आपके पास। तो अब मैं इसे वापस कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इंसर्ट के ऊपर आते हैं, और इसको हम लोग मैनुअली भी ड्रा कर सकते हैं। मैनुअली मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, आप जाके एक रेक्टेंगल बना लें। ठीक, अब इसे मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, बल्कि कंट्रोल Z करते हैं, लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर ले। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, कुछ कॉलम बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर लेते हैं। ठीक, इसे मैं रोज, 1 रो मेरे पास होगी, 2nd रो, 3rd रो एंड 4th 5 मेरे पास 5 रो इसमें आ गए। 1 2 3 4 5 कॉलम कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। अब मैं इन्हें स्केप कर लेता हूँ। टेबल तो बन गई, मगर इसके सेल जो है, किसी की सेल में शॉर्ट आ रही है, किसी की लॉन्ग आ रही है, किसी की विड्थ ज़्यादा है, किसी की हाइट ज़्यादा है, कुछ यहाँ पे सूटेबल यहाँ पे नहीं लग रहा है। टेबल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे पास। तो मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंप्लीट टेबल को। यहाँ पे मेरे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूट रोज। रोज को एक ही उसमें जाके सीक्वेंस के ऊपर तकसीम कर लेते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, कॉलम की भी एक ही उसके सेंटर के ऊपर तकसीम कर लेते हैं। मतलब बराबरी सब में आ गई, सारे सेल इक्वल आ गए मेरे पास। अब इसी तरह से आप इसमें इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहता हूँ, सीरियल नंबर। यहाँ पे नेम लिखना चाहता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करें, कुछ सब्जेक्ट्स नेम, विंडोज़, MS वर्ड, और यहाँ पे MS एक्सेल कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पे ने टोटल कर लेता हूँ, टोटल मार्क्स अगर देने हो।
तो यहाँ पे आता हूँ सीरियल नंबर 1, नीचे 2, एरो की से डाउन एरो की से 3, 4 कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नेम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिद्दीकुल्लाह, ठीक। विंडोज़ में इसके 70 मार्क्स है और यहाँ पे 80 मार्क्स है, 75 मार्क्स एक्सेल में है इसके पास। और यहाँ पे मेरे पास शाहजेब ने यहाँ पे 85 मार्क्स लिए, 70 लिए और 80 मार्क्स यहाँ पे लिए। और रोला के मेरे पास है मार्क्स 60, 80, क्योंकि बर्गर के लिए ज़्यादा भागता है यहाँ पे, ठीक। आज तो पढ़ता ही नहीं उस्ताद, फिर भी कमी ने 80 मार्क्स लिए उसने, ठीक। और यहाँ पे 65, इस वक्त जाके चावल छोले के लिए चला गया था यहाँ से। अब टैप प्रेस कर ले, मैं पहले टैप प्रेस कर लेता हूँ, वापस टैप प्रेस करोगे तो एक आपके पास रो इंक्रीज हो जाएगी। तो 5th नंबर के ऊपर मेरे पास क्या आएगी, यहाँ मेरे पास कौन नसीम खान, ये अच्छे पढ़ने वाले, कभी कभार लेट हो जाता है ये भी जालिम, ठीक है। और मोहम्मद इब्राहिम, ये भी पढ़ता है, बीमार रहता है बेचारा, अल्लाह उसको सेहत दे दे। 100 मार्क्स, 99, 98, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास सीरियल कौन सी रही, मेरे पास 7 में अब्दुल बासित कहाँ पे मेरे पास, बस अल्लाह इसको भी सेहत दे, बिल्कुल खाना खाता ही नहीं है साले। 70 और 90 मार्क्स, ठीक है। कौन बच्चे यहाँ पे, DHE वाले बता दीजिए। सीरियल 8 बिलाल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50, फिर कहोगे सिया को ज़्यादा मार्क्स दिए, आप खुद ही काबिल यहाँ पे 100 मार्क्स दिए, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 78, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हाँ मंजूर है क्या, अल्लाह मंजूर कर ले भाई। अच्छा मंजूर उस्ताद, और मंजूर यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 87, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कौन रह गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास रफ़ीक उस्ताद, और रफ़ीक उस्ताद यहाँ पे 100, 99, 97, ठीक है। 97 के पेपर में जिसे आप लोग खुशखती कहते हो, ठीक है, राइटिंग कोई अच्छी नहीं थी। और असद उस्ताद के मार्क्स, ये भी पढ़ने वाले, लेकिन दूर से आते हुए पढ़ता है, हिम्मत कर लेता है। अच्छा ये मार्क्स को टोटल करने हो तो कैसे टोटल कर लेते हैं, बल्कि ये टेबल को देखें कभी, ये पे आपके पास सीक्वेंसिंग कैसे आ रही है। ये मेरे पास टेक्स्ट आ रही है आपके पास सेल के अंदर, टॉप लेफ्ट में आ रही है। टॉप लेफ्ट में अगर मैं होम टैब के ऊपर आऊँ तो मैं इन्हें सेंटर कर सकता हूँ, टॉप राइट कर सकता हूँ, ठीक है। टॉप राइट के ऊपर कर ले, मैं कह रहा हूँ कि ये सेल के अंदर जाके मिडिल सेंटर में आ जाए। कहाँ पे आ जाए, मिडिल सेंटर के ऊपर आ जाए। इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इन्हें यहाँ पे मैं सब कुछ ले करके कंप्लीट इसको यहाँ पे सेंटर के ऊपर ले आता हूँ, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इसको अब यहाँ पे भी इस पोजीशन के ऊपर भी लाना है, पहले चेक करते हैं इसके ऊपर कुछ काम कर लेते हैं। काम करना क्या है, मैंने इसको टोटल करना है। टोटल कैसे करते हैं, तो मेरे पास लेआउट है, में यहाँ पे फार्मूला आएगा, क्या आएगा, फार्मूला यहाँ पे क्या, इज इक्वल टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस क्लोज, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड से, ये मेरे पास लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड, तो मैंने लेफ्ट को जाके सम कर लेना है, ओके कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्लिक करनी है तो फार्मूला के ऊपर आना है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इज इक्वल टू सम पैरेंथेसिस स्टार्ट अबव मैंने नहीं करनी है, आप एक एरो को यहाँ पे क्रॉस करके इन्हें यहाँ से रिमूव कर लें, अबव के बजाय यहाँ पे लेफ्ट लिख लें। अब एक स्टूडेंट लास्ट टाइम कहता है सर यहाँ पे मेरे पास ये फार्मूला नहीं आ रहा, मैं अबव के बजाय यहाँ पे लेफ्ट कर लेता हूँ। उन्होंने लिखी क्या है, लिखा क्या था, लिफ्ट, क्या लिखा था, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट। तो आगे से उस्ताद लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, स्पेल मिस्टेक मुझसे ज़्यादा होती है, तो कोशिश करते हैं कि इस जगह फार्मूला बेस के ऊपर गलती ना किया करें। अच्छा अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो, बार बार लिख नहीं सकते, तो जस्ट यहाँ पे फार्मूला के ऊपर आ जाए, इन्हें यहाँ पे पेस्ट करते जाएं, सिलेक्ट करके पेस्ट करते जाएं, ठीक है। सिलेक्ट करके बाकी टोटल आप लोग खुद ही कर ले, हम लोग कुछ और
फंक्शन इसके पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, सिलेक्ट। क्लिक सिलेक्ट, यहाँ के आप यहाँ पे क्लिक कर ले, मैं सीरियल नंबर के ऊपर सिलेक्ट सेल कर लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट रो कर लेता हूँ। कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करनी हो तो सिलेक्ट टेबल कर ले। आते हैं यहाँ पे मेरे पास व्यू गाइड्स, इसको देखते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, कहाँ पे थी गैस की, रिव्यू में, व्यू में थी, यहाँ पे रिव्यू में थी, शो गाइड्स, ये ग्रिड लाइंस। ठीक है, इसको देखते हैं, ग्रिड लाइंस यहाँ से हटा ले। व्यू ग्रिड्स के ऊपर मैंने यहाँ पे काम नहीं करनी है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने काम नहीं करना है इस वक्त, इसे हटा दें। यहाँ पे कहाँ पे, ये रूल हटा दें। तो आते हैं लेआउट के ऊपर वापस, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये टेक्स्ट है मेरे पास, ये सीरियल नंबर यहाँ पे सेंटर के ऊपर आना चाहिए, मिडिल पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, सेल के ऊपर आ जाता हूँ, सेल मैंने सेंटर कर लेता हूँ, ओके कर लेते हैं। अब अगर मैं कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, सेल के ऊपर, सेल की जो टैब है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसे सेंटर सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। बाज़ अगर कुछ सर्च कहते हैं सर अगर बॉटम में या मेरे पास आना चाहिए तो आप बॉटम में ला सकते हो इन्हें, तो सेंटर में से रहने दो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। साथ ही मेरे पास ड्रा टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी, आप इन्हें एरेज भी कर सकते हो। मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, इन दोनों के सीरियल नेम को मर्ज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से रिमूव कर ले, कंट्रोल जेड कर ले, वापस स्केप करके इन्हें ख़त्म कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आ जाए, आपने क्या करना है, सेल को डिलीट करना है, सेल को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है। मैंने इस कॉलम को डिलीट कर लेना है, तो आप आ जाए डिलीट कॉलम कर ले, कंट्रोल जेड कर ले। मैं ये जो नेम मेरे पास आ रही, फर्स्ट टैब आ रही, हेडिंग वाली टैब आ रही, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप डिलीट रो कर ले, कंट्रोल जेड कर ले, वापस यहाँ से भी कर सकते हो अनडू। वापस मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या, डिलीट सेल करना चाहता हूँ। अब यहाँ से क्या पूछे के पास, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप। अगर मैं शिफ्ट सेल लेफ्ट कर लूँ तो ये डिलीट करके टोटल इस जगह पे आ जाएगा, एक्सेल वर्ड की जगह पे वर्ड, विंडोज़ की जगह पे विंडोज़, नेम की जगह पे नेम, सेल की जगह पे आ जाएगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैंने यहाँ से सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, शिफ्ट सेल अप करना चाहता हूँ, किया के पास यहाँ से 6 5 की जगह पे आ जाए, 5 4 की जगह पे, 4 3 की जगह पे, 3 2 की जगह पे, 2 1 की जगह पे, 1 सीएल की जगह पे आ जाए, ओके कर लेने। यहाँ पे वापस मैंने कंट्रोल जेड या यहाँ से ने अनडू कर लिया, अनडू मीन्स टू ब्रिंग अ लास्ट एक्शन। साथ ही मेरे पास क्या है, अब मुझे यहाँ पे एक किसकी ज़रूरत पड़ गई, रोज़ कॉलम की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट, क्या करना चाहिए, अच्छा रोज़ है, ये मेरे पास रोज़ आ रहे, मैं रोज़ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। मुझे रो चाहिए, अबाउ चाहिए, बिलो चाहिए, मुझे बिलो एक रो चाहिए। एक रो मेरे पास इंसर्ट हुई है नहीं, इस रो को डिलीट करना हो तो यहाँ से ना सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके, अगर डबल क्लिक या डबल क्लिक नहीं कर सकते तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट रो, और यहाँ से रो को डिलीट कर लें। मैं यहाँ पे रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट क्या, अबव, बिलो तो मैंने कर ली, अब मुझे अबव जाके एक रो चाहिए, तो आप इस सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट के ऊपर आओगे, सिलेक्ट रो कर लोगे, डिलीट के ऊपर आओगे तो डिलीट रो कर लोगे। अब मैंने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो क्लिक कर ले, यहाँ से सिलेक्ट कॉलम, यहाँ पे आ जाए। कॉलम मुझे कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट या राइट, मुझे, मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के भी एक पेपर होना चाहिए विंडो से पहले, तो आप इंसर्ट लेफ्ट कॉलम कर ले, कॉलम आ गया नहीं मेरे पास, यहाँ से मैंने क्या कर ली, सिलेक्ट कॉलम, यहाँ से डिलीट कॉलम कर ली। अब मेरे पास यहाँ पे ये कॉलम डबल क्लिक कर ले, सॉरी क्लिक कर ले, यहाँ पे मुझे लेआउट टैब में क्या चाहिए, राइट, इंसर्ट राइट कॉलम कर लेता हूँ। वापस इन डिलीट करने के इसके ऊपर राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं, डिलीट मेरे पास आ रही नहीं है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक, डिलीट कॉलम कर ले। ठीक मेरे भाई,
अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इन दो सेल को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो मर्ज कर लेंगे, यहाँ पे एक करना चाहता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, या यहाँ से अंडू कर ले। अच्छा एक चीज़ बताए, क्या एक सेल पे दो कॉलम बना सकते हैं? पहले से मर्ज नहीं कि इसी सेल के अंदर दो कॉलम बना सकते हैं, या इस सेल में आपसे कोई कहे कि इसी सेल के अंदर मैंने दो कॉलम दो रोज बनाने हैं, क्या बन सकते हैं? जी आरिफ, बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? स्प्लिट सेल से बन सकती है आपके पास। स्प्लिट सेल में आ जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2 कर ले, ओके कर ले। यहाँ पे के पास 4 कॉलम जाके बन गए। आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, देन यहाँ पे इसे मर्ज कर ले, ठीक है। इन्हें भी मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज कर ले यहाँ पे इन्हें, आपके पास 2 रोज इसमें आ गई। सेल के अंदर दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, यहाँ से मर्ज कर ले। अभी आप यहाँ पे स्प्लिट टेबल करना चाहते हैं, आप टेबल को यहाँ पे स्प्लिट करना चाहिए कि ये अलग टेबल बने और ये अलग बने मेरे पास, तो स्प्लिट टेबल कर ले। यहाँ पे वापस मैं इन्हें अंडू कर लेता हूँ, ठीक। अब मेरे पास टेबल आ गई कंप्लीट। इस टेबल को मैंने ऑटो फिट कर लेनी। शुरू में यहाँ था जो हम टेबल बनाए थे, ऑटो फिट क्या है, ऑटो फिट टू विंडो, फिक्स आगे कॉलम में क्या कहते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट। जितना जितना के पास टेक्स्ट होगा उतने आपके पास रोज कॉलम्स आएंगे। कुछ ऐसे होगा या नहीं होगा? जितने कंटेंट्स होंगे, जितने आपने यहाँ पे राइटिंग किए, उतने के पास टेबल बनेगी। तो आप इसे अंडू कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू विड्थ, ऑटो फिट टू विंडो कर लें, ऑटो फिट क्या है, सॉरी फिक्स कॉलम विड्थ कर ले, यहाँ पे फिक्स है मेरे पास। और अगर आपने यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट कर ली, तो यहाँ पे ऑटो फिट विंडो कर ले वापस। मैसेज की चीज़ क्या आ रहा है, टंग टंग, तो टंग टंग को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, ठीक, फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने बात की थी, अगर कभी आपके पास ये रोज कॉलम अप्स एंड डाउन हो जाए, कम हो जाए, कुछ चीज़ें कभी आप सीरियल कम आ रही, ठीक है, यहाँ से मैंने ऑटो फिट विंडो की थी, फिक्स विंडो की, तो ये आ रही मेरे पास। इसे वापस एडजस्ट करने के लिए आप टेबल को सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के सारे आपके पास इक्वल सेल आ जाएंगे। अब ये टेक्स्ट है मेरे पास, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट के ऊपर लिए। अब मिडल राइट, मिडल सेंटर, मिडल लेफ्ट के ऊपर लिए। यही टेक्स्ट में यहाँ पे बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट के ऊपर लिए। तो आप इसे मिडल सेंटर के ऊपर रखें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक। वैसे ऑफिशियली लोग इन्हें क्या करते हैं, बॉटम के ऊपर रखते हैं। सारे जितने भी आपके पास आ रहे हैं सेल्स, इन्हें जाके बॉटम के ऊपर रख लेते हैं, इस तरह से बॉर्डर सेंटर के ऊपर। मर्जी आप लोग कि आप लोग जिस तरह से बनाना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास नेम आ रहा है, ठीक है। इसके टेक्स्ट डायरेक्शन चेक कर ले, आप इसे 90 एंगल के ऊपर यहाँ पे रखना चाहते हो, ठीक है। इन्वर्ट करें इसको, यहाँ पे नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में रखें, ठीक। टेबल ऑप्शन के पास क्या आ रहा है यहाँ पे, डिफॉल्ट ऑप्शन मर्ज। अच्छा मर्ज के पास आगे टॉप लेफ्ट बॉटम कैसे इसको मर्ज करते हैं, मर्ज और यहाँ से कर लीजिए, ऑप्शन छोड़। यहाँ पे शॉर्ट हमारे पास आ रही है। शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कॉलम में जितने भी नेम आ रहे हैं ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो ए से लेकर जेड तक, डिसेंडिंग ऑर्डर जेड टू ए तक। नंबरिंग में क्या होगा, 1 से 10 तक, 10 to 1 तक। तो असेंडिंग करना चाहता हूँ, अब क्या होगा, नंबरिंग आगे पीछे हो जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में से डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, क्या नंबरिंग मैंने सिलेक्ट नहीं की थी, कॉलम 2 के ऊपर काम कर रहा हूँ, सॉरी नहीं, मैंने कॉलम 2 के ऊपर काम करा था। अब क्या हुई, सारे सीक्वेंस आउट हुई या नहीं, वापस इसको जाके अंडू कर ले। मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, डिसेंडिंग सीरियल नंबर है मेरे पास, ओके कर लेंगे। कॉलम 1 को मैंने चेंज करना है, सारे सीक्वेंस आउट हो गए। तो वापस मैंने यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ, ठीक। अब नॉर्मली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ी थी, कहाँ पे थी, होम के अंदर से मेरे पास, होम में जाके पढ़ी थी हम लोगों ने। तो वापस आते हैं लेआउट के ऊपर हमारे पास,
ये फार्मूला से इस कंप्लीट टेबल को कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर ले। क्या कर ले? जस्ट इन्हें ओके कर ले। क्या कर ले? जस्ट इन्हें ओके कर ले यहाँ पे। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वापस इन्हें अनडू कर ले। कभी आप लोग अपनी तरह से टेबल डिज़ाइन कर ले, बना ले, और उसको क्या कर ले आप लोग, टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्ट टू टेबल कर ले। लेकिन उसमें एक चीज़ कर ले, मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ, टैब सीक्वेंसिंग लगा ले। टैब सीक्वेंसिंग ये कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, 0.5 इंच के ऊपर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, ऐसा कि आगे पीछे हो आपके पास। नहीं, जस्ट नॉर्मल मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, कोई कंट्रोल नहीं। तो यहाँ पे ए, टैब बी, सी, डी, ई, एफ में एंटर कर लेता हूँ। एफ का जी, एच, आई, जे, के, एल, एंटर, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये बी सी कंप्लीट लिखी है। अच्छा, ये मैंने कहा इंसान आजिज़, कोई मसला नहीं, मुझ से कोई भी नहीं निकालेगा मैं। ठीक है, वापस ए से स्टार्ट कर ले, बी से स्टार्ट कर ले, सी से स्टार्ट कर ले। क्या इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या हो सकता है यहाँ पे? कहाँ पे इसमें कोई ऐसे ऑप्शन आ रहे? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके कर ले। माशाल्लाह, ये तो आ गई। हाँ के पास डबलिंग हुई थी, तो आप इस यहाँ से डबलिंग हटा दें। ठीक, तो ये हमारे पास टेबल हो गई। वापस आते हैं टेबल के ऊपर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन में आ जाए। इसके ऊपर डिज़ाइन करना चाहते हो, कोई भी डिज़ाइन लगाना चाहते हो तो आप डिज़ाइनिंग उसके ऊपर कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन लगाना चाहते हो, डिज़ाइन इसके ऊपर कर सकते हो। शेडिंग दे सकते हो आप इसके ऊपर। ठीक, कोई यहाँ बॉर्डर लाइन के ऊपर देखें आप नॉर्मली इसके ऊपर ड्रा करना चाहते हो तो आप ड्रा कर ले, यहाँ से इसके ऊपर ड्रा भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके ऊपर ड्रा करना चाहता हूँ, इसके कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी इसकी चेंज कर सकते हो। कोई भी कलर आपके पास हो, ड्रा करिए यहाँ पे। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ पे ओपन दिन स्केप, इसको स्केप कर लो वापस, यहाँ पे सेलेक्ट कर यहाँ पे। ये के पास बॉर्डर्स, टॉप, कहाँ पे लाइनअप देना चाहते हो, कहाँ से, और ख़त्म भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो। सबके ऊपर लाइनअप लगाना चाहते हो तो क्लिक करें ऑल बॉर्डर्स, हर सेल के ऊपर केवल बॉर्डर आने शुरू हो गए। तो ये हमारे पास क्या हुई, इंसर्ट के ऊपर यहाँ पे टेबल। सही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम।